हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया वीडियो, एक नया सीरीज़ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का सीरीज़, जिसमें आज हम लोग बेसिक वीडियो करेंगे। बेसिक बात करेंगे डिफरेंशिएशन का, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का। तो जिन लोगों को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं आता उन लोगों को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि समझाने का अच्छा समझाने की, जिसको फर्स्ट ऑर्डर नहीं आता वो भी समझ जाए। अगर आप लोगों को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर देखना है वीडियो, तो आप यूट्यूब पर टाइप करिएगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मैथ एंड टूल्स, आपको मिल जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आप लोग को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का सारा फॉर्मूला पता होगा, तो वही सब फॉर्मूला सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में भी लगेगा। और यू इंटू भी वहाँ पे भी था, यहाँ पे मैंने फिर से इसलिए लिख दिया क्योंकि यू एंड भी यहाँ पे रैंडम यूज़ होगा। यू भी थोड़ा भूल भी जाता है लोग। तो देखिए यू भी का डेरिवेटिव क्या होता है, यू को रख के भी का डेरिवेटिव प्लस भी को रख के यू का डेरिवेटिव। यू इंटू भी बहुत ईजी है, यू को रख के भी का डेरिवेटिव या फिर भी को रख के यू का डेरिवेटिव कर सकते हो, इसका उल्टा भी कर सकते हो, कोई बात नहीं यू इंटू भी में। लेकिन यू बाई भी में भी को रख के यू का डेरिवेटिव माइनस यू को रख के भी का डेरिवेटिव, मतलब नीचे जो है उसको रख के पहले नीचे में जो है उसको रख के ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर में जो है यू को रख के नीचे का डेरिवेटिव बाय भी स्क्वायर। ये है यू बाई भी। यू इंटू भी को आप यू को रख के भी का डेरिवेटिव या भी को रख के यू का डेरिवेटिव प्लस यू को रख के भी का डेरिवेटिव भी कर सकते हो। कोई इसमें कोई कंपलसरी नहीं कि किसको पहले रखना है किसको बाद में रखना है, कोई बात नहीं, कर सकते हो कैसे भी करके। लेकिन इसको नीचे वाला भी को रख के यू का डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ माइनस का सवाल है, वहाँ तो प्लस है इसलिए चल जाएगा, यहाँ माइनस का सवाल है इसलिए यहाँ पे पहले भी को रख के यू का डेरिवेटिव फिर माइनस यू को रख के बी का डेरिवेटिव। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, मतलब हम लोग को पता था एफ डैश एक्स और वाई वन या फिर ये सब। तो ये सब अगर रहता था डी वाई डी एक्स एफ डैश एक्स वाई वन, ये सब मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता था। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब बस कुछ नहीं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको फिर से डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसलिए डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ये भी डबल डैश हो जाएगा तो डबल डेरिवेटिव, और ये भी वाई टू हो जाएगा तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, यही है सब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये सब कुछ दिखे तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, अगर ये दिखे तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करने बोल रहा है क्वेश्चन में। तो आपको मैं पहले फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का एक एग्जांपल दिखाता हूँ, एक बेसिक था सिंपल सा। अगर y है, इसको बोला है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करने के लिए x5 माइनस 6x, y इक्वल्स टू, इसको अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करने बोला है तो आप इसको करेंगे डी एक्स ऑफ y, इसको डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा 5x4 माइनस 6 होगा इसका डेरिवेटिव। 5 को रख के अगर x टू दी पावर n का फॉर्मूला है, x टू दी पावर n का फॉर्मूला है n माइनस 1, वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाया हम लोगों ने। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला यहाँ लगेगा n माइनस 1 मतलब 4 माइनस 6। x को रख के अगर वो फॉर्मूला लगाओगे तो x के पावर 1 है, 1 सामने रहेगा, x के पावर 1 माइनस 1 करोगे तो 0 हो जाएगा। समथिंग टू दी पावर 0 मतलब 1 होता है, इसलिए x मतलब 1 होता है, इसका डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए 5x4 माइनस 6 हुआ। ये हुआ डी वाई बाई डी एक्स, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ हम लोग का अभी। और इसी को सेकेंड ऑर्डर करना है तो फिर से इसको कर देंगे डी एक्स डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू वाई, मतलब इसको फिर से एक बार डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स ऑफ वाई, को फिर से एक बार डेरिवेटिव कर देंगे डी एक्स का रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा, देखो इसको फिर से करो तो 5 रहेगा, तो 4 को सामने लाओ x, अब 4 माइनस 1 मतलब 3, अब माइनस 6 कांस्टेंट है, कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 होता है, मैंने बताया था कांस्टेंट डेरिवेटिव। यहाँ पे 6 रहे 1000 रहे कुछ भी रहे, कांस्टेंट a b c d ये सब कांस्टेंट अगर रहे तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा। तो हो जाएगा 5 4 20 x क्यूब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 20 x क्यूब। ये हुआ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नथिंग बट बस 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ता है, तो वही सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। अगर बोलता y इक्वल्स टू, इसी को बोलता अगर एक्स क्यूब, वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब, और बोलता अगर एट पॉइंट एक्स इक्वल्स टू 2, ऐसा कुछ बोल देता। तो अगर हम लोग करते, अगर बोलता है एट पॉइंट एक्स इक्वल्स टू वाई डबल डैश निकालो, एक्स इक्वल्स टू 2 में वाई डबल डैश निकालने बोलता, तो क्या करते हम लोग यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू पहले निकालते 3x स्क्वायर होता, फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालते तो 3 2 6x होता। अब y इक्वल्स टू 2 बोला है y डबल डैश में, तो डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर साथ में x इक्वल्स टू 2 लिख के 6 इंटू 2 कर देंगे जो कि 12 हो जाएगा। ऐसा भी होता है। तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव था। तो मैं आपको अच्छा कुछ एग्जांपल लेके पहले समझाता हूँ, बेसिक इजी, फिर चलेंगे कुछ अच्छा मैथ में।
तो पहला एक अच्छा सवाल, सॉरी इंटीग्रेट करते करते इंटीग्रेशन का साइन ही डूब गया है। y इक्वल्स टू अगर log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 बोले, इसका डबल डेरिवेटिव निकालने बोले, मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालने बोले, तो क्या करेंगे, इसको सिंपली 2 बार डेरिवेटिव कर देंगे। तो करें तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब लॉग का काम खत्म हुआ, अब एक्स स्क्वायर माइनस 4 का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2 इंटू एक्स, 2 माइनस 1 मतलब 1 होगा पावर में, तो कुछ नहीं लिखेंगे माइनस, अब 4 का डेरिवेटिव 0 होगा, कांस्टेंट है इसलिए कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 होगा। तो क्या बचेगा 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये डी वाई बाई डी एक्स निकला। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना हम लोगों को, तो इसको फिर से डेरिवेटिव कर देंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिख के फिर से डेरिवेटिव करें। तो देखो ये अब u बाई भी होगा, 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर रख के इसको u बाई भी करेंगे। u बाई भी का फॉर्मूला क्या है v, नीचे वाला v को रख के u को डेरिवेटिव u x है, x का डेरिवेटिव 1 होगा, डी डी एक्स ऑफ x माइनस ऊपर में जो है u को रख के डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4, मतलब u को रख के v का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाई v स्क्वायर, यही है u बाई v का फॉर्मूला। मैंने एक बार लिख दिया, दोबारा नहीं लिखूँगा, आप लोग याद कर लेना u बाई v का फॉर्मूला। देखो यहाँ पे 2 जैसे वैसे ही रहेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 को रख के डी डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, लिखने की ज़रूरत नहीं, माइनस एक्स को रख के डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, देखो 2x, एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव 2x माइनस 4 का कांस्टेंट डेरिवेटिव 0, इसलिए कुछ नहीं लिखा, डिवाइडेड बाई v4, सॉरी यहाँ v क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर था, v तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 था ना, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर होगा, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर जैसा वैसे ही रखेंगे इंटू डी हो गया। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यहाँ पर निकल गया। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लीजिए, वरना ऐसे ही छोड़ दीजिए अगर एग्ज़ाम में नहीं कुछ बोला है तो देखो यहाँ पे इंटू कर देंगे 2x स्क्वायर माइनस 4 माइनस ये होगा 2 2 जा 4 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया। ये आंसर है, ऐसे भी छोड़ सकते हो, इसको सॉल्व भी कर सकते हो आगे, तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा, ऐसे ही छोड़ देते। तो लेते हैं नेक्स्ट मैथ। अगला क्वेश्चन y इक्वल्स टू tan इनवर्स x, इसको खुद से करने का ट्राई कीजिए एक बार, मैं कर रहा हूँ। देखो इसको पहले डेरिवेटिव 2 बार करना है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब जो भी करेंगे यहाँ पे डबल डेरिवेटिव भी करेंगे, इसको डबल डेरिवेटिव भी समझ लेना हर बार, मैं लिख नहीं रहा बार बार, इसको हर बार डबल डेरिवेटिव करेंगे, ये डबल डेरिवेटिव का लेसन है इसलिए डबल डेरिवेटिव भी करेंगे हर बार। तो देखो पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो डी वाई डी एक्स क्या होता है, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता था 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है ये, डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव यही होता है। पीछे आप फॉर्मूला मैंने बताया था, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, अब देखो यहाँ पे आप u बाई बी करोगे 1 बाई बी, तो वो भी होगा, वो भी सही है। अगर मैं शॉर्ट प्रोसेस बता देता हूँ, एक नीचे में देखिए यहाँ पे x 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसको पूरा को अगर हम लोगों ने x पकड़ लिया, मान लेते हैं इसको पूरा x, तो 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता था। यहाँ पे x क्या है 1 प्लस एक्स, तो इसका होल स्क्वायर हुआ। अब इंटू ही काम खत्म नहीं हुआ, माइनस 1 बाई एक्स का काम खत्म हुआ, देखो 1 बाई का काम खत्म हुआ, नीचे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाकी है, तो इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 का कॉन्स्टेंट उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, यही हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, तो ये हो गया माइनस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, ये हो गया। अगर आप लोग u बाई भी करते तो भी सही था, u बाई भी करके भी मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। देखिए अगर u बाई भी करते तो भी यही आंसर निकलता, तो ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ही निकला था, ये भी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ही निकला है। इसको अगर करें तो देखिए 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को u बाई भी करे तो क्या होगा, देखो u भी को रख के u का डेरिवेटिव भी क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको रख के भी का डेरिवेटिव भी क्या है, u को रख भी को रख के u का डेरिवेटिव u क्या है यहाँ पर 1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0 माइनस, अब ऊपर में 1 को रख के डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा सिर्फ 2x, 1 प्लस स्क्वायर का डेरिवेटिव सिर्फ 2x होगा, 1 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा,
और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x डिवाइडेड बाई नीचे क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर होता था ये होगा, तो क्या हुआ यहाँ पे माइनस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ये आया, जो था वही आया। तो ऐसे करो बात बराबर है। ये शॉर्ट है, इससे शॉर्ट होता है इसलिए ऐसे कर लेते हैं हम लोग। आप चाहे जैसे करो, आपको जैसे शॉर्ट समझ में आए, आपको जैसे समझ में आए वैसे करेंगे। नेक्स्ट मैथ लेते हैं एक तो क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट। y इक्वल्स टू लॉग साइन एक्स, इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे। तो देखिए y है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पहले dy बाई डी एक्स निकालेंगे। तो लॉग साइन एक्स है तो लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, लॉग साइन एक्स, लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स हो गया। लॉग का काम खत्म। अब साइन का डेरिवेटिव होगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स इंटीग्रेशन होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। तो ये इक्वल्स टू हो गया कॉस बाय साइन कॉट एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉट एक्स हो गया। अब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू करेंगे तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है। डी वाई बाई डी कॉट एक्स का इंटीग्रेशन, कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स ही होता है, ये इसका आंसर है। तो 2 बार डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक तो u इंटू भी वाला लेते हैं एक तो, ठीक है। y इक्वल्स टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसको u इंटू भी करेंगे, करने की कोशिश कीजिए आप लोग एक बार। मैं कर रहा तो देखो इसको करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, करें तो डी वाई डी एक्स करेंगे तो क्या होगा, या तो एगो यह कर लो। तो हम लोग 2 साइन एक्स कॉस एक्स का मतलब पता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल्स टू 2 साइन से कॉस इक्वल्स टू पता है ना, साइन 2 थीटा होता है। 2 साइन से कॉस इक्वल साइन 2 थीटा, या तो वैसे कर लो या फिर डायरेक्ट यू इंटू भी करने की कोशिश करके, यू इंटू भी मैं बताने के लिए एक बार यू इंटू भी करता हूँ एक बार। तो 2 को बाहर रख के यू इंटू भी, तो यू को रख के भी का डेरिवेटिव कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स को रख के माइनस कॉस एक्स को रख के साइंस का डेरिवेटिव, साइंस को रख के कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, अब बीच में प्लस होगा। अब कॉस एक्स को रख के साइंस का डेरिवेटिव होगा, साइंस का डेरिवेटिव होगा सिर्फ कॉस एक्स, सिर्फ कॉस एक्स हो गया इक्वल्स टू 2। अब देखो 2 ये माइनस सामने है, इंटू कर दे रहे 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस सॉरी प्लस होगा, ये 2 इंटू हो जाएगा 2, या फिर 2 बाहर में ही रहने देते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको लिखेंगे तो क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा। आप तो बोल रहे अगर आप तो बोलेंगे कि y इक्वल्स टू अगर साइन थीटा, इसको अगर साइन 2 थीटा करते तो साइन 2 थीटा का तो डेरिवेटिव होता कॉस 2 थीटा इंटू 2, तो यहाँ 2 तो आया लेकिन कॉस 2 थीटा नहीं आया। तो देखिए कॉस 2 थीटा, ये कॉस 2 थीटा का ही फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कॉस 2x ही होता है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा होता है। ये 11 का फॉर्मूला है, आप लोग एक बार ध्यान में रखिएगा, ये सब 11 का फॉर्मूला सब बहुत ज़रूरत पड़ता है। ये हो गया, ये अभी तक डी वाई बाई डी एक्स से निकला। आप लोग डायरेक्ट साइन एक्स से भी कर सकते हैं कॉस एक्स, मैं आपको समझाने के लिए यूनिट भी करने के लिए ये वाला किया हूँ। अब इसको डबल डेरिवेटिव करेंगे, डी स्क्वायर बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 को रख के कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा साइन एक्स साइन 2x इंटू 2, मतलब ये 4 हो जाएगा, 4 साइन 2x। देखो यहाँ पे 2 इंटू आंसर में जो था वही आ गया, 2 इंटू वाई आ गया कि नहीं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो ये 4 साइन एक्स है तो यहाँ पे ऊपर में क्या था, ऊपर में 2 साइन से कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा था, तो ये इक्वल्स टू 4y हुआ कि नहीं, सॉरी 2y नहीं होता 4y, साइन 2 थीटा तो यहाँ पे फॉर्मूला यहीं पे था साइन 2 थीटा, तो हम लोग सामने आया क्या 4 साइन 2x, तो साइन 2x इक्वल्स टू क्या होगा 4 इंटू वाई लिख सकते हैं, साइन 2x इक्वल्स टू तो y है, देखो साइन 2x इक्वल्स टू y, तो हम लोग इसको 4 इंटू वाई लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये इसका आंसर, ये लिखो या फिर यहाँ पे भी छोड़ दो, ये भी आंसर है, ये मैंने बताया ताकि आगे में ये सब काम लगेगा। इसको रिड्यूस हम लोग करना पड़ेगा, एक्स वाई डी वाई डी एक्स का टर्म में रिड्यूस कर सकते हैं इसको। तो लेते हैं नेक्स्ट मैथ, अगला क्वेश्चन लेते हैं, y इक्वल्स टू एक्स बाई 2x माइनस 3, इसको डबल डेरिवेटिव करेंगे, कोशिश करिए एक बार, मैं करके दिखाता हूँ। देखिए इसको पहले सिंगल डेरिवेटिव करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर डबल ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे। तो देखो u बाई बी पहले से ही है, ऊपर में u है नीचे b है,
तो u को रख के v को रख के v मतलब क्या, नीचे वाला 2x माइनस 3 को रख के ऊपर वाला का डेरिवेटिव क्या होगा 1 माइनस, अब ऊपर वाला रख के नीचे वाला डेरिवेटिव, नीचे वाला का डेरिवेटिव क्या होगा 2 को रख के इसका डेरिवेटिव 1 और माइनस 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो सिर्फ 2 होगा डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब डबल ऑर्डर डेरिवेटिव करने के लिए इसको पहले थोड़ा सजा लेते हैं, वरना डबल ऑर्डर डेरिवेटिव करना मुश्किल होगा। dx है विद रिस्पेक्ट टू x किया ना, इसलिए dy बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे x है इसलिए इसको थोड़ा सजा लेते हैं। तो 2x माइनस 3 माइनस 2x, तो देखो 2x कट गया, डिवाइड बचा क्या सिर्फ 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो देखो इसको जैसे मैंने बताया था, ये 1/x स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। देखो ये -3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो क्या बचा 1/2x माइनस 3 का होल स्क्वायर बचा। तो देखो इसको u बाई भी करने की जरूरत नहीं, इसको 1/x स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। 1/x स्क्वायर इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। x टू द पावर -2 होगा, x स्क्वायर मतलब x टू -2। अब x n वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो n x n -1 -2 -1 -3, तो -2/x टू द पावर 3, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे तो क्या होगा -3 जैसे वैसे रहेगा। ये फॉर्मूला होगा 1/x स्क्वायर का -2 डिवाइडेड बाई x क्यूब मतलब 2x माइनस 3 का होल क्यूब। अब 1/, का काम ख़त्म हुआ। अब नीचे जो बचा इसका डेरिवेटिव करना है, 2x माइनस 3 का डेरिवेटिव करना है। 1/x स्क्वायर का काम ख़त्म हो गया। अब ये बचा है तो सिर्फ ये वाला 2x माइनस 3 का डेरिवेटिव करना है। यहाँ पे 2x माइनस 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 को रख के इसका डेरिवेटिव 1 माइनस 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो बचा क्या माइनस माइनस प्लस 3 2 6 6 2 12 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3 का होल क्यूब। ये इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। एक बार डेरिवेटिव किया तो डी वाई बाई डी एक्स, दोबारा डेरिवेटिव किया तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट मैथ लेते हैं, अगला क्वेश्चन। y इक्वल्स टू लॉग a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स, इसको करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए मैं कर रहा हूँ, इसको पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे dy बाई डी एक्स। तो उससे पहले मैं इसको अगर सेपरेट कर लूँ, dy बाई डी एक्स करेंगे तो लॉग पहले log x को करना पड़ेगा, फिर u बाई b करना पड़ेगा, तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो इसको पहले अगर तोड़ ले अगर y को, तो यहाँ पे log a बाई b, log a बाई b का क्या होता है log a माइनस log b, log वाला माइनस, ये अगर इंटू में होता है तो प्लस होता है, डिवाइड में है तो माइनस। अब देखो इसका डेरिवेटिव इजी हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव करते हैं। अब dy बाई डी एक्स करते हैं इक्वल्स टू क्या होगा log x का 1/x होता है। अब log का काम खत्म हुआ। अब a माइनस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, a कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 होगा, माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा -1 इंटू -1 माइनस। अब log a प्लस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/x a प्लस एक्स। अब a प्लस एक्स का डेरिवेटिव करें तो a कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1 होगा, तो कुछ नहीं लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ -1/a माइनस एक्स माइनस 1/a प्लस एक्स dy बाई डी एक्स। अब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करने के लिए इसको एलसीएम लेके मत करना, इसको डिवाइड करेंगे तो देखो 1/x वाला फॉर्मूला लगा देंगे सीधा सीधा। अगर इसको डेरिवेटिव अगर इसको एलसीएम लेके करेंगे तो u बाई बी करना पड़ेगा। इसको डिवाइड कर देते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कर देते हैं डायरेक्ट। बिकॉज देखो तो माइनस जैसे वैसे रहेगा। 1/x का फॉर्मूला क्या था, 1/x इक्वल्स टू -1/x स्क्वायर। 1/x का क्या था 1/x, डेरिवेटिव ऑफ 1/x का -1/x स्क्वायर था, तो -1/x स्क्वायर a प्लस एक्स ये माइनस एक्स का होल स्क्वायर हुआ। अब 1 का काम खत्म हुआ, 1/x का काम खत्म हुआ। नीचे में जो a माइनस एक्स है उसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो a माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, a कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 होगा, माइनस x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो माइनस को रख के इसका डेरिवेटिव 1, तो -1 होगा। यहाँ पे -1 या माइनस जैसे रख देते हैं। फिर यहाँ पे होगा 1/x का, ये वाला भी होगा 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा -1/x स्क्वायर a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और 1/x से काम खत्म हुआ, a प्लस एक्स का डेरिवेटिव करेगा तो क्या होगा, a कांस्टेंट डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, तो कुछ नहीं लिखेंगे। इक्वल्स टू बचा क्या, ये माइनस जैसे वैसे ही रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये आंसर है, ठीक है।
सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट मैथ लेते हैं। अगला क्वेश्चन, y इक्वल्स टू, ये वाला करते log a x प्लस एक्स स्क्वायर। ये वाला का डेरिवेटिव करने की कोशिश कीजिए एक बार। मैं कर रहा हूँ, हाँ देखो। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, पहले dy बाई डी एक्स निकालते हैं। इसका फर्स्ट ऑर्डर निकालेंगे तभी ना सेकेंड ऑर्डर निकालेंगे। तो dy बाई डी एक्स करेंगे, तो dy बाई डी एक्स करेंगे तो क्या होगा, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब log का काम खत्म हुआ, अब एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे। तो a को रख के x का डेरिवेटिव 1 प्लस, अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, 2 माइनस 1 मतलब पावर 1 होगा, इसलिए कुछ नहीं लिखेंगे। तो बचा क्या, a प्लस 2x डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये dy बाई डी एक्स निकला। अब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे 1 बाई एक्स का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि ऊपर में a प्लस, ऊपर में कुछ है 2x x है। अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर ले लेते, फिर 1 बाई एक का फॉर्मूला लगा देते, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है ऊपर में, इसलिए इसको ऊपर में रख के u बाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर में भी वेरिएबल है। तो u बाई भी करेंगे, तो नीचे वाला u बाई भी का फॉर्मूला क्या है, v को रख के u का डेरिवेटिव, तो v को रखते हैं ax प्लस एक्स स्क्वायर को रख के इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो a का कांस्टेंट है, कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 होगा, प्लस 2 को रख के x का डेरिवेटिव 1 होगा, तो 2 ही रहेगा, माइनस अब ऊपर वाले को रख के नीचे वाला का डेरिवेटिव, ऊपर वाले a प्लस 2x को रखा, नीचे वाला डेरिवेटिव क्या होगा, a को रख के x का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x डिवाइडेड बाई नीचे वाले का होल स्क्वायर ax प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गया डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 2ax प्लस 2x स्क्वायर माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर प्लस माइनस प्लस है, लेकिन यहाँ पे बाहर माइनस है तो समझ नहीं आ रहा, तो इसको ब्रैकेट दे दो, फिर बाद में ब्रैकेट उठा देंगे, तो ये प्लस ही रहेगा a प्लस 2x, तो a 2x होगा। अब होगा प्लस, ये भी होगा 2ax, और ये होगा फिर प्लस 2 जा 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई ax प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसको बाहर माइनस से हटा लेते हैं, तो 2ax प्लस 2x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई ax प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे 2x एक तो कट गया, 2x स्क्वायर और कुछ नहीं कट रहा। देखो यहाँ पे 2x का 2x स्क्वायर 6x स्क्वायर हो जाएगा, 2 4 6 एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 2ax डिवाइडेड बाई ax प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बचेगा। यही आंसर है। सॉरी, ये भी तो माइनस होगा, यहाँ माइनस उठाएंगे तो ये भी तो माइनस होगा, ये भी प्लस में था, ये माइनस होगा, तो 4 माइनस 2 हो जाएगा, ये वाला माइनस 2x स्क्वायर। अब ये आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक तो डेरिवेटिव y इक्वल्स टू x इंटू ई टू द पावर 1 बाई एक्स। इसका डेरिवेटिव करेंगे एक बार। तो देखो मैं करता हूँ पहले dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स, पहले इसका डेरिवेटिव करते हैं, से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं, तो x u भी होगा। देखो u इंटू b है, दोनों वेरिएबल है, एक भी कांस्टेंट नहीं है, तो u भी होगा। तो u कौन सा है, x को रख के x का डेरिवेटिव होगा e टू द पावर x। अब e का काम खत्म हुआ, पावर का काम स्टार्ट होगा, e टू द पावर 1 बाई एक्स। 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस, अब x को रख के इसका काम खत्म हुआ, अब प्लस e टू द पावर 1 बाई एक्स को रख के x का डेरिवेटिव 1, तो ये हुआ u बाई v। तो यहाँ से देखो एक x कट गया, तो बचा क्या, माइनस 1 बाई एक्स इंटू ई टू द पावर 1 बाई एक्स प्लस ई टू द पावर 1 बाई एक्स बचा। तो यहाँ से ई टू द पावर 1 बाई एक्स अगर कॉमन ले ले तो क्या होगा, 1 माइनस 1 बाई एक्स होगा। ये 1 को इधर लेके आया, 1 माइनस 1 बाई एक्स हो गया, ताकि फिर उसके बाद फिर डबल डेरिवेटिव करना है ना हम लोग को, सिंगल और डेरिवेटिव करना नहीं, इसलिए कॉमन ले, ताकि फिर से यू इंटू भी करने में आसानी हो। डी वाई बाई डी एक्स हो निकल गया हम लोग का। अब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे,
तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे इक्वल्स टू क्या होगा, फिर यू इंटू बी करेंगे तो यू को रख के ई टू बाई वन बाई एक्स को रख के इसका डेरिवेटिव होगा वन, कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव 0। अब माइनस वन बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वन बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया ना, वन बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, सामने एक माइनस था इसलिए प्लस कर दिया वन बाई एक्स स्क्वायर। अब प्लस माइनस वन बाई वन बाई एक्स को रख के, अब इसको रख के इसका डेरिवेटिव ई टू बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ई टू बाई वन बाई एक्स। अब वन बाई एक्स का काम होगा, ई का काम खत्म होगा, वन बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव में ऐसे स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसे नहीं कर सकते। आप लोगों ने इंटीग्रेशन का वीडियो देखा ही होगा, ठीक है। इसमें से भी देखो ई टू बाई वन बाई एक्स कॉमन जा रहा है, ई टू बाई वन बाई एक्स कॉमन ले लेंगे, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। आंसर अगर मिलाना है तो उसके बाद करते रहिए, वरना आंसर नहीं मिलेगा। तो इसको यहाँ पे ई टू बाई वन बाई एक्स कॉमन ले लिया तो बचा क्या, यहाँ पे वन बाई एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ हुआ प्लस वन माइनस वन बाई एक्स इंटू ये प्लस है, यहाँ माइनस है, ये माइनस इंटू में है तो इसलिए इसको माइनस कर देते हैं, इसको वन बाई एक्स को इसके इंटू में ले लेते हैं। तो यहाँ पे ई टू दी पावर वन बाई एक्स हुआ। अब वन बाई एक्स स्क्वायर जैसे वैसे ही रहेगा, माइनस अब ये इंटू होगा इसके साथ, तो ये माइनस, ये प्लस में है, ये भी प्लस में, तो यहाँ पे ये होगा माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, सामने माइनस था इसलिए अब माइनस माइनस जब रूट के बाहर आएगा तो ब्रैकेट के बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये वाला, और ये हो जाएगा इंटू होगा तो वन बाई एक्स क्यूब हो जाएगा। इंटू किया बस इसको तो वन बाई एक्स क्यूब ही होगा ना। अब ये कट गया तो बचा ई टू द पावर वन बाई एक्स इंटू वन बाई एक्स क्यूब, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो लेते हैं नेक्स्ट मैथ। देखो ये वाला आप लोग खुद से ज़रूर करिएगा, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ये वाला मिलाया है, थोड़ा सा देखिए वाला क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। आपको इसमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। फाइंड करो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर कितना होगा, ठीक है। यहाँ से आपको अगर करना होगा डेरिवेटिव करना होगा दोनों को करके, फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना होगा। पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करके डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर का वैल्यू निकालना होगा। तो आप लोग ट्राई कीजिए एक बार, मैं कर रहा हूँ। देखिए इसको भी डेरिवेटिव करेंगे, अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई भी कर सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी कर सकते हैं। हम लोग विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, आसान होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हम लोगों ने हमेशा विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही किया है, इसलिए इसको भी पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करेंगे। उससे पहले इसको थोड़ा सजा लेते हैं एक्स वाई में। देखो इसको उधर लेके जाएंगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो गया। इसको उधर ले गए और कुछ नहीं किया हम लोगों ने बस। अब इस या फिर हम लोग काम कर लेते हैं, हम लोग जैसे y इक्वल्स टू निकालते थे इसलिए y इक्वल्स टू पहले निकालते फिर डेरिवेटिव करते, फिर आसान होगा शायद आप लोगों को समझने में। तो पहले इसको y इक्वल्स टू निकालते, तो ये इसको इधर लेके जाएंगे तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यहाँ सामने माइनस है, इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हुआ। अब माइनस यहाँ माइनस अगर कॉमन लेंगे यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर -1 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, जो बाहर में बचेगा यहाँ माइनस कॉमन लेने के बाद, तो ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू हुआ। अब हम लोग को वाई इक्वल्स टू निकालना है, तो यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ये बी स्क्वायर को साथ मल्टीप्लाई कर देंगे सबके साथ, बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर -1, बी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब वाई चाहिए तो इसको रूट कर देंगे, रूट करके भी कर सकते हैं या फिर वाई स्क्वायर रख के करते। रूट करने से रूट का डेरिवेटिव करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, शायद समझ में आए, वो भी कराएंगे एक बार। पहले इसको वाई स्क्वायर से करते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करेंगे, हाँ तो इसको भी करेंगे विद रिस्पेक्ट डी ऑफ एक्स ऑफ वाई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई का डेरिवेटिव करेंगे। तो कैसे होता था यहाँ पे मैं बताता हूँ, इसको भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट बाहर रख के डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर -1, इसका भी डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका क्या कैसे होता था, डी एक्स होने से ही एक्स का डेरिवेटिव होता है, तो यहाँ भी ऑब्वियसली यहाँ पे डी वाई करना होगा तब वाई का डेरिवेटिव होगा, तो यहाँ पे डी वाई कर दिया। अब वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव अब पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे एक्स था यहाँ पे वाई किया, तो हम लोगों को यहाँ पे बैलेंस करना होगा डी एक्स बाई डी वाई, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स करके बैलेंस हुआ। देखो डी वाई कट गया तो डी एक्स ही बचा, यहाँ पे बैलेंस कर दिया। तो डी ऑफ वाई यहाँ पे एक्स है तो एक्स का ही डेरिवेटिव हो सकता है, अगर वाई रहेगा तो वाई का डेरिवेटिव, वरना नहीं हो सकता डेरिवेटिव, ठीक है। इंटीग्रेशन जैसे होता है वैसे भी सेम डिफरेंशिएशन में है, विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स में ही एक्स का डेरिवेटिव हो सकता है। तो यहाँ भी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स है तो यहाँ पे सिर्फ एक्स का ही डेरिवेटिव होगा, इसलिए हम लोग डी वाई कर लिया ताकि वाई का भी डेरिवेटिव हो जाए। तो इसको बैलेंस भी करना होगा, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया साथ में, इक्वल्स टू बी स्क्वायर को रख के यहाँ पे जैसे डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर -1, एक साथ डेरिवेटिव करेंगे इसलिए इसको भी ऐसे ही रख लिया। अब इसको वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा 2y, और साथ में डी वाई बाई डी एक्स जैसे है वैसे ही रहेगा।
इक्वल्स टू, यहाँ बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट बाहर रख के डी डी ऑफ एक्स स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट ए स्क्वायर है तो 1/a² बाहर जाएगा, 1/a² को रख के एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा, क्या होगा 2 इंटू एक्स माइनस कांस्टेंट 1 है तो इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स में करे, विद रिस्पेक्ट टू वाई में करे या विद रिस्पेक्ट टू जेड में करे, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज 0 ही होगा। तो 0 हो गया तो बचा क्या, dy/dx, साथ में 2y भी है, इक्वल्स टू b²/a² इंटू 2x। अब यहाँ से 2 काट सकते हैं तो dy/dx इक्वल्स टू b²/a² इंटू x/y। y को इधर नीचे लेके आए तो x/y हो गया। तो ये हम लोग का dy/dx हुआ। हम लोग को निकालना क्या है, d²y/dx²। तो इसको फिर से डेरिवेट करेंगे, d²y/dx² विद रिस्पेक्ट टू x ही किया है हम लोगों ने, तो b²/a² को बाहर रख के इसको विद रिस्पेक्ट टू ddx और विद रिस्पेक्ट टू x/y करेंगे। तो देखो यहाँ पे इस बार x भी है y भी है, ये u/v है, ये u/v करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x और y में भी करना पड़ेगा। ये वाला थोड़ा सही से देखिएगा, ये वाला थोड़ा मुश्किल है, समझना पड़ेगा, थोड़ा समझने वाला टर्म है यहाँ पे। देखो पहले हम लोग को y को रख के x का डेरिवेटिव करना पड़ता था, विद रिस्पेक्ट टू x ही कर रहे हैं हम लोग, ddx ऑफ x माइनस, अब x को रख के विद रिस्पेक्ट ddx ऑफ y ही करेंगे। आप बोलोगे विद रिस्पेक्ट ddx है तो y का डेरिवेटिव नहीं होगा, तो उसको हम लोग रिड्यूस करेंगे बाद में, डिवाइडेड बाय y², जैसे वैसे ही हो गया। हम लोगों ने क्या किया, u भी का ही फॉर्मूला किया, विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ किया है, यहाँ भी विद रिस्पेक्ट टू x ही डेरिवेटिव किया, इसलिए देखो y को रख के ddx ऑफ x, मतलब u भी को रख के u का डेरिवेटिव किया माइनस u को रख के v का डेरिवेटिव किया, विद रिस्पेक्ट टू dx ही किया सबको। देखिए यहाँ पे सेकेंड ब्रैकेट जगह नहीं होगा सेकेंड ब्रैकेट, तो देखिए हम लोग का क्या निकला, d²y/dx² इक्वल्स टू b²/a² इंटू y को रख के, अब यहाँ पे x है इसलिए ये x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, यहाँ पे x है इसलिए इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, माइनस अब यहाँ पे x है यहाँ y है तो ये कैसे होगा, तो यहाँ पे dy करना पड़ेगा इंटू y, और यहाँ पे dy/dx भी तो लिखना होगा ना, डिवाइडेड बाय y²। इसलिए अब जब भी डेरिवेटिव ऑफ y हो विद रिस्पेक्ट टू x तो पास में dy/dx बिना सोचे लिख देंगे। अगर यहाँ पे dd ऑफ x हो और y का डेरिवेटिव करना हो तो पास में dy/dx लिखेंगे। अगर यहाँ पे ddx हो, पास में अगर z हो तो dz/dx लिख देंगे। जो यहाँ पे है वो नीचे में लिखेंगे, यहाँ पे dx है तो यहाँ नीचे में dx लिखेंगे, और y का डेरिवेटिव करना dy ऊपर में लिखेंगे। ऐसे करके ही समझेंगे हम लोग, बार बार मैं ये नहीं करूँगा, आप लोग समझ लेना मैंने क्या किया, ठीक है। तो अब इसका डेरिवेटिव हो सकता है, अब डेरिवेटिव करते हैं b²/a² इंटू वाई माइनस एक्स को रख के, अब ये y का डेरिवेटिव 1 होगा, बचेगा सिर्फ dy/dx डिवाइडेड बाय y²। हम लोगों को क्या निकालना है, d²y/dx²। अब d²y/dx² में तो dy/dx नहीं रहना चाहिए, तो हम लोगों ने देखो dy/dx का वैल्यू निकाला था एक बार, b²/a² इंटू x/y, ये वाला वैल्यू यहाँ बिठा देंगे। तो बिठाते हैं, देखो b²/a² जैसे वैसे ही रहेगा, y माइनस एक्स इंटू dy/dx का वैल्यू यहाँ से बिठाएंगे, b²/a² इंटू x/y डिवाइडेड बाय y² है वो रहेगा। अब ये वाला नेक्स्ट पेज मैं आपको दिखाता हूँ, इस बात क्या होगा। तो हम लोग का क्या बचा था, d²y/dx² इक्वल्स टू b²/a² इंटू y माइनस एक्स इंटू b²/a² इंटू x डिवाइडेड बाय y डिवाइडेड बाय y²। ये था, पीछे में जो था वही मैंने यहाँ पे बस लिखा है। अब इसको करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, बस हम लोग का वैल्यू निकल चुका है d²y/dx² का, यही यहाँ पे भी छोड़ सकता हूँ इसको, ऐसे तो इतना बड़ा छोड़ नहीं सकते, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, एलसीएम करके देखते हैं क्या होता है। y माइनस, अब ये x तो ये b²/a² है इंटू यहाँ पे ऊपर में x² हो गया, नीचे में y हो गया, डिवाइडेड बाय y² भी हो गया। अब इसको एलसीएम करना पड़ेगा, b²/a² जैसे वैसे ही रहने देते हैं। अब इसको एलसीएम करेंगे तो क्या नीचे में आएगा a²y, एलसीएम में a²y आएगा, तब यहाँ पे क्या होगा a²y² माइनस b²x²। एलसीएम किया बस हम लोगों ने, a²y बचा तो यहाँ पे पूरा a²y मल्टीप्लाई होगा तो a²y² हो जाएगा, माइनस यहाँ पे तो b²x² ऊपर में जो है वही रहेगा,
डिवाइडेड बाय वाई है, नीचे में वाई स्क्वायर है। अब देखो यहाँ से बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू, अब ये ए स्क्वायर को इसको नीचे लाते हैं, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब नीचे में ही है, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब ए स्क्वायर वाई क्यूब कर देते हैं, वाई स्क्वायर इंटू वाई वाई क्यूब। अब ए स्क्वायर को इसके साथ बाहर में लाओ या फिर ना लाओ, ऐसे ही छोड़ दो, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर करके इंटू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर वाई क्यूब करके छोड़ दो। यही हम लोग फाइनल आंसर होगा। तो आप लोगों ने देखा डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे करना है, ऐसे ही कुछ कीजिएगा आप लोग भी। नेक्स्ट मैथ लेते हैं, एक्स वाई को मिला के एक और मैथ देता हूँ मैं। देखिए अगला क्वेश्चन सीधा से देते एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। इसको सीधा से डेरिवेटिव करेंगे, कोशिश करेंगे। देखो इसको भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करने की कोशिश करते हैं, या फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई भी कोई चाहे तो कर सकता है, लेकिन हम लोग एक्स क्यों करें, क्योंकि हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पास में डी वाई बाई डी एक्स आता है कि नहीं, वो उसी का वैल्यू निकाल लेंगे। अगर कोई विद रिस्पेक्ट टू अगर वाई करता है तो डी एक्स बाई डी वाई आएगा, तो फिर बाद में उल्टा करना पड़ेगा। तो हम लोग डी एक्स ही पर करेंगे ताकि डी वाई डी एक्स ही डायरेक्ट आ जाए। इसको भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करेंगे, सबको डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस डी ऑफ एक्स इंटू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डी एक्स ऑफ, यहाँ किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा, लिख दिया ताकि पता है हम लोग को विद रिस्पेक्ट टू कुछ भी हो कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 होता है, लेकिन लिख के दिखा दिया एक बार ऐसे होता है। इक्वल्स इसका डेरिवेटिव 0 कर दीजिएगा आप लोग, सीधा लिख लीजिएगा मत। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x प्लस इसका डेरिवेटिव कैसे होगा डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स पास में होगा इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 2x प्लस, अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, देखो 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 2x, अब 2 कट गया, इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स बाई वाई माइनस एक्स बाई वाई। ठीक है, आप लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट कुछ भी हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो हम लोग याद रखेंगे सिंगल और डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस एक्स बाई वाई निकलेगा। ये वाला आपके बाद में जो चैप्टर सब है कैलकुलस का वो सब में भी काम आएगा। ये वाला याद भी रख सकते हैं आप लोग, या फिर करके भी रख सकते हैं, याद रखने क्या जरूरत है, करके देख लेंगे हम लोग। इसका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स बाई वाई हो गया। अब इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है तो फिर से करेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको भी करेंगे माइनस को बाहर रखते हैं, यू बाई भी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई को रख के डी एक्स ऑफ एक्स माइनस, अब एक्स को रख के डी एक्स ऑफ वाई बाई वाई स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू माइनस, अब देखो वाई को रख के इसका डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स को रख के इसका डेरिवेटिव क्या होगा, मैं सीधा से लिख रहा हूँ, हाँ वाई का डेरिवेटिव 1 होगा और पास में डी वाई बाई डी एक्स रहेगा डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बाहर में है सबके साथ इंटू है माइनस। ठीक है, अब डी वाई बाई डी एक्स का टर्म में तो रख नहीं सकते, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस एक्स बाई वाई पुट करते हैं वैल्यू नेक्स्ट पेज में। तो हम लोग क्या निकला था डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू बिठाते हैं। डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या था हम लोग का माइनस एक्स बाई वाई था, वैल्यू था यही था माइनस एक्स बाई वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वाई माइनस ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस, अब इसको अगर ये करें एलसीएम करेंगे तो क्या होगा वाई यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, कोई चाहे तो डायरेक्ट वाई क्यूब कर दे इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई क्यूब। यही इसका आंसर है। बाहर में माइनस रखिए, बाहर में माइनस रहेगा, माइनस सबके साथ इंटू में है, तो ये हम लोग का निकल गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव निकल गया। ठीक है, मैं एक मैथ नेक्स्ट मैथ दूंगा, आप लोग इसको खुद से एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, कर लीजिए एक बार। क्वेश्चन देता हूँ y इक्वल्स टू tan इनवर्स sec x प्लस tan x, इसके बाद ट्राई कीजिए। और एक वैल्यू दे देता हूँ मैं एक एट x इक्वल्स टू पाई बाई 4, जो डबल डेरिवेटिव निकलेगा
उसको वहाँ पे x इक्वल टू पाई/4 निकाल के x के जगह पे पाई/4 बिठा के वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसको एक बार ट्राई कीजिए। मैं करने जा रहा, आप लोगों का हो गया होगा। इसको पहले ही dy/dx कर सकते हैं, पहला स्टेप में ही dy/dx कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करूँगा। मैं इसको पहले रिड्यूस करूँगा, छोटा करूँगा, तब डेरिवेटिव करने में आसान होगा। देखो इसका कोई चाहे तो ये भी कर सकता है। dy/dx इक्वल टू tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला है, tan इनवर्स x का क्या फॉर्मूला, tan इनवर्स x का फॉर्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे x क्या है, ये पूरा x है, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो चाहे तो कोई ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी आंसर मिलेगा, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगा। तो मैं इसको रिड्यूस करके करने का कोशिश करूँगा। देखिए रिड्यूस करते हैं, y इक्वल्स टू पहले tan इनवर्स, इसको रिड्यूस करते हैं तो sec x को 1/cos x लिख सकते हैं, प्लस tan x को क्या लिख सकते हैं, sin x/cos x इक्वल्स टू, अब देखो क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स, इसको एलसीएम लेते हैं cos x को, तो बचेगा 1 प्लस sin x ऊपर में। अब इसको क्या कर सकते हैं, tan इनवर्स, अब देखो वन को क्या हम लोग लिख सकते हैं, sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। हम लोगों ने क्योंकि x/2 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ sin x है, sin x को तोड़ेंगे तो 2 sin x/2 होगा, cos x/2 होगा, इसीलिए क्योंकि हम लोग को a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लाना है। तो देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला में आ गया। नीचे में क्या बचा है, देखो cos x का क्या होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला पता था, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो ये होगा cos x का क्या कर देंगे, cos स्क्वायर थीटा/2 माइनस sin स्क्वायर थीटा/2 कर देंगे सीधा इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे क्या हुआ, tan इनवर्स। अब देखो a प्लस बी होल स्क्वायर हो गया, तो लिख देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या होगा, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी लिख सकते हैं इसको। तो लिखते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्म में ला दिया इसको। अब देखो यहाँ पे एक कट जा रहा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को साइन एक्स प्लस कॉस है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो उल्टा कर दो, बात बराबर है। तो एक कट जाएगा यहाँ से, तो बचेगा क्या, सिर्फ tan इनवर्स cos x/2 प्लस sin x/2 डिवाइडेड बाय cos x/2 माइनस sin x/2, ये बचेगा यहाँ पे। तो इसको क्या करेंगे अब हम लोग, देखो cos x/2 से सबको अगर डिवाइड कर दे तो क्या होगा, cos x/2 से सबको डिवाइड कर देंगे तो होगा tan इनवर्स cos x/2 से डिवाइड करें तो ये 1 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा tan x/2 डिवाइडेड बाय, इसको करेंगे तो ये 1 माइनस ये भी tan x/2 हो जाएगा। ऐसा क्यों किया हम लोगों ने, देखो क्योंकि tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan b, tan a माइनस b का फॉर्मूला में tan a प्लस b का फॉर्मूला लाने की कोशिश किया है हम लोगों ने। देखो अब इसको नेक्स्ट पेज में मैं कैसे लाता हूँ इसको, a प्लस b का फॉर्मूला में, tan a प्लस b का फॉर्मूला में। तो हम लोग का यहाँ क्या आया था, y इक्वल्स टू क्या आया था, y इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 प्लस tan x/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x/2 आया था हम लोगों का, ये आया था। इसको करेंगे तो होगा tan इनवर्स, अब 1 को हम लोग क्या tan π/4 लिख सकते हैं, क्योंकि tan π/4 का वैल्यू तो 1 होता है, 1 है इसलिए tan π/4 लिख दिया, प्लस यहाँ पे tan x/2 जैसे वैसे ही रहेगा, डिवाइड बाय यहाँ पे 1 माइनस, अब देखो इसके साथ कुछ नहीं तो 1 तो मल्टीप्लिकेशन है, 1 इंटू समथिंग 1 ही होता है, तो इसको tan π/4 यहाँ पे इंटू कर सकते हैं, क्योंकि tan π/4 का वैल्यू 1 होता है, और यहाँ पे tan x/2 जैसे वैसे ही रहेगा। तो देखो tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan b हो गया, tan a प्लस b का फॉर्मूला में आ गया। तो लिख देते हैं tan इनवर्स tan a प्लस b x/2 हो गया, tan a प्लस b का फॉर्मूला में हम लोग का आ गया। अब देखो हम लोग पता tan इनवर्स tan होता है तो ये रिड्यूस हो जाता है, तो इसको हटा देंगे तो बचेगा सिर्फ π/4 प्लस x/2। देखो हम लोग कितना उसका डेरिवेटिव कर रहे थे, इतना मुश्किल होता उसका डेरिवेटिव करते तो tan इनवर्स sec x प्लस tan इसका डेरिवेटिव करते तो आप लोग को शायद आंसर भी नहीं मिलता। इसका करेंगे तो हो जाएगा, देखो y/π/4 तो कांस्टेंट है, सिर्फ 1/2 x का डेरिवेटिव क्या होगा, सिर्फ 1, हम लोग को पता है, तो इसका डेरिवेटिव करते हैं तो होगा dy/dx इक्वल्स टू π/4 कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 प्लस 1/2 को रख के x का डेरिवेटिव 1।
अब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालने बोला है तो क्या होगा, कांस्टेंट डेरिवेटिव तो क्या होता है, ज़ीरो। तो हम लोगों को डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या निकालने वाला था, एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 4 पे निकालने वाला था। तो एक्स इक्वल्स पाई 4 कहाँ बिठाएंगे, एक्स ही तो ज़ीरो है, तो ज़ीरो हो गया, इसका वैल्यू ज़ीरो है, तो ये इसका आंसर है। समझ में आया? आई होप आप लोगों को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।